तो भाई आज के इस वीडियो में मॉड के बारे में समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करो, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आए भाई दो तरीके कि भाई पहला तरीका कि अगर मॉड ए लेस देन 3 है, वी कैन राइट दिस। -3 से 3 के बीच में ही होगा ना, तभी तो मैग्नीट्यूड 3 से छोटा आएगा। तो इस चीज़ को भी ऐसे ही लिखा कि भाई अंदर वाली चीज़ लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3 होनी चाहिए, दोनों होना चाहिए ऑब्वियसली साथ में। तो भाई मैंने कहा पहले एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तुम बोलोगे भाई 3 को इधर ले आओ और ये करो वो करो। मत करो ना भाई, डिनोमिनेटर देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो पहली इनइक्वालिटी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये वाली, और यहाँ से आया x² - 3x - 1 लेस देन 3 टाइम्स दिस। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा ये निकाला था मैंने इसलिए याद है, ऑब्वियसली इतनी तेज़ी में नहीं निकाल सकता। x आ गया, ठीक है भाई, पर साथ में ये भी तो ट्रू होना चाहिए ना, ये वाली इनइक्वालिटी। अगेन इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। सेकंड में तुम लिख सकते हो x² - 3x - 1 ग्रेटर दैन -3 टाइम्स x² + x + 1। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4x² कुछ ग्रेटर देन -2 आएगा, तो ये तो हमेशा ही ट्रू है ना। अच्छा, पहले और दूसरे केस का इंटरसेक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ होना चाहिए, तो दोनों का कॉमन लेंगे ना। तो कॉमन क्या आ गया? तो फाइनल आंसर क्या आ गया? -∞ से -2 यूनियन -1 to ∞। ओके। पर फिर अगर किसी को ये चीज़ ना पता हो या ध्यान में ना हो, तो वो क्या करेगा? ये बोलेगा कि भाई mod x² - 3x - 1 लेस देन 3 टाइम्स x² + x + 1 कर देगा। अरे देखो, सुनो, ये ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ है ना, तो इसका मॉड लो या ना लो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा किया। फिर वो बोलेगा कि भाई अगर अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा, अगर नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव खुलेगा। तो उसके लिए वो फिर अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव कब होगी? जब x ये होगा। अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव कब होगी? जब x ये होगा। तो भाई उसके लिए फिर अब मॉड को पॉजिटिव खोलोगे, उसको सॉल्व करोगे, तो x आएगा -∞ से -2 यूनियन -1 to ∞, ठीक है। तो फिर उसका इंटरसेक्शन लो। तो ये मैंने बना के रखा है, दिखाता हूँ कि क्यों ये इतना लेंदी हो जाता है, इसलिए वो जाना क्यों ज़रूरी था। यहाँ देखो, देखो, अच्छा ये ना वही है 3 - √13/2 और ये है 3 + √13/2। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, है ना। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, सुनो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो ये आया, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो ये है। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते तब तो x आता -∞ से -2 यूनियन -1 to ∞। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इनइक्वालिटी कब हुई? जब मॉड पॉजिटिव खुला। और मॉड पॉजिटिव कब खुलेगा? जब x यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कुछ रहेगा। तो उनका इंटरसेक्शन लो,
फिर इसको सॉल्व करोगे तो x ऑल रियल आएगा, पर x तो इनके बीच में ही रह सकता है ना, क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव खुली है। तो फिर उसका इंटरसेक्शन लो। अब दोनों का यूनियन ले लो, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों साथ में होना ज़रूरी नहीं है ना। दो केसेस बने ना भाई, कि पहला भी हो सकता है दूसरा भी। तो यूनियन लोगे तो फिर आंसर ये आ जाएगा। पर इसमें ना बहुत ज़्यादा काम हो गया, तो इतना काम नहीं करना है, इतना काम करना नहीं है तुम्हें। देख लेना है कि भाई ये ऐसा तो नहीं, इस फॉर्म में तो नहीं। या मान लो ग्रेटर दैन 3 है मॉड ए, तो ए क्या हो सकता है, एक हो सकता है ग्रेटर दैन 3 और एक हो सकता है लेस देन -3। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ये, मुझे इक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो कुछ समझ में नहीं आया तो तुम बोलोगे कि भाई ये कर लो कि, अच्छा सुनो, ऐसे तो तुम बोलो ये अब है, ठीक है, अब करो। तो फिर तुम ये मत करने लग जाना कि भाई मॉड पॉजिटिव खोलें या नेगेटिव खोलें या क्या करें। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन से देखो ये और ये सेम ही तो है, बस नेगेटिव है एक दूसरे का। तो अगर मैं, जैसे कि ये 1 प्लस मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको भी मैं, एक बात बताओ, मॉड ए और मॉड माइनस ए बराबर तो होते हैं ना, तो इसका भी मैं नेगेटिव करके लिख देता हूँ, तो वो आएगा 1 प्लस मॉड एक्स, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का मॉड। अब देखो ये चीज़ अंदर वाल मतलब सेम हो गया, तो इस चीज़ को तुम मान लो टी। अरे यार, अरे रुक जाओ भाई, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसका स्क्वायर भी तो था, भूल ही गया मैं। अब ठीक है, अब है तो भाई, अब ऑब्वियसली इसमें खोलने वोलने नहीं जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि 1 प्लस मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ मॉड लगाओ यार। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक, हाँ ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा कि भाई ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो है, बस एक दूसरे का नेगेटिव है। तो अगर मैं ए स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर लिखूँ, बात तो एक ही है ना रियल नंबर के लिए। तो इस चीज़ को यही बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो भाग जाओ यहाँ से। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 1 को टी बोल दो। अच्छा, जब हम कुछ बोलते हैं, यानी कि हम इसे टी बोल रहे हैं, तो हमें टी की रेंज भी निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी तुम किसी भी चीज़ को कुछ मानते हो तो उसकी रेंज तो निकाल लिया करो ना कि टी क्या हो सकता है। जैसे तुम अभी इसको रिप्लेस करके टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखोगे, और यहाँ से टी तुम्हारा आएगा मान लो -2 और 1, तो इसमें से कौन सी वैल्यू होगी कौन सी नहीं, तो इसके लिए ज़रा निकालो। t इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 1। मैंने कहा कि यार एक क्वाड्रेटिक अगर बनाए, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है ना, ताकि क्वाड्रेटिक एक ढंग की बन पाए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, तो ये क्या हो गया, मॉड एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4, ओके। तो अब देखो मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो 1/2 हो रहा है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ गई, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 0। तो t की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, t की मिनिमम वैल्यू आ गई -5/4,
ठीक है भाई, टी मिनिमम वाली क्या आ गई, -5/4। तो ये समझ आ गया, अब हटा दूँ। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिट है ना, तो t बिलोंग्स टू -5/4 टू इन्फिनिटी। एक बार इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते, ठीक है। जैसे मैंने कहा mod x का स्क्वायर माइनस mod x -2, तो रूट्स क्या क्या आ रहे थे, रूट्स आ रहे थे 1 एंड माइनस, एक सेकंड, रूट क्या आ रहा था, एक यूनिट पहले हमारा काम क्या था, ना इसके रूट्स थोड़ी आ रहे थे 1 और -2, इसके रूट्स निकाल लो। तो यहाँ से रूट्स क्या आ गए, 2 और -1, 2 -1 यहाँ, 0 यहाँ पर मान लो, ठीक है। अब ऑब्वियसली mod x तो पॉजिटिव ही होगा ना हमेशा, जैसे नॉर्मल पैराबोला होता तो ये तो पूरा ये आता, पर आज क्या हुआ ना कि क्योंकि mod x, अरे भाई मैं mod x वर्सेस y का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ ऐसा। मैं ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भागो। मैं तो बस मिनिमम वैल्यू जानना चाह रहा हूँ, मुझे ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। तो t की मिनिमम वैल्यू आ गई -5। अब जैसे कि तुम देखो कि क्या t -2 हो सकता है क्या, तो t -2 नहीं हो सकता है, क्योंकि -5/4 से इन्फिनिटी है, -2 तो कहीं यहाँ पर आता है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी यहाँ, तो t सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है। t क्या था, x² माइनस mod x -1, तो यहाँ से x² माइनस mod x -2 0 आ गया। इसको एज ए क्वाड्रेटिक लिखो, यहाँ से mod x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और -1। एक सेकेंड यार, पता है वो जो ग्राफ मैंने बनाया था ना, उसमें कुछ गलती कर दी होगी रूट्स निकालने वाले, तो उस पर ध्यान मत देना भाई, वो ग्राफ बेकार था, गलत था, वो ग्राफ छोड़ दो भाई, ग्राफ छोड़ दो, ग्राफ की ज़रूरत भी नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो वो तो आएगी। यहाँ से mod x आ गया 2 और -1, चलो ठीक है। तो हमारा x क्या हो सकता है, ऑब्वियसली mod x -1 तो हो नहीं सकता, तो mod x कैन ओनली बी 2, x कैन बी प्लस और -2। ये पूरा तुम देख लो मैंने क्या किया है यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से देखो। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा है, तो इसको मैं छोटा कुछ मानना चाहता हूँ, तो ये और ये सेम ही चीज़ लिखी हुई थी, नेगेटिव था बस एक दूसरे का, तो मैंने कहा कि -a² इज़ इक्वल टू a², बात तो एक ही है, तो मैंने कहा कि इसको पलट कर यही लिख दो, है ना, इसको मत पलटना, ये तो फिर कुछ होगा नहीं, तो ये आ गया हमारे पास। फिर मैंने कहा कि इस चीज़ को t मान लो, अब जब कुछ माना है तो उसकी रेंज भी तो निकालनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे कुछ भी मान लेंगे, तो t इतना ही हो सकता है बस। फिर ये क्वाड्रेटिक रिड्यूस हो गई इसमें, तो रूट्स आ गए, पर एज यू नो कि t इतना ही हो सकता है, तो t -2 नहीं हो पाया, 1 ही हो पाया बस। तो यहाँ से आपका ये आ गया, फिर इसको क्वाड्रेटिक बनाया, तो mod x दो चीज़ें आया, 2 और -1, इसमें से mod x सिर्फ पॉजिटिव था, तो ये हो गया, तो x हो गया +-2। ये क्वेश्चन